नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। मैं आपका दोस्त आकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर जिसका नाम है सनातनी ओम। ये मेरा न्यू चैनल है दोस्तों। ये पहले डिजिटल स्टूडियोज़ के नाम से था, उस पर मैंने 2 ही वीडियो अपलोड किए थे। उसके बाद मैंने चैनल बंद कर दिया था क्योंकि मैंने कुछ स्टडीज़ करने पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखा था, तो फिर मेरा वीडियो बनाने का उस पर मन नहीं किया। तो आज मैं जब कम्प्लीटली स्टडीज़ करके कम्प्लीट हुई है तो उसके बाद मैं इस चैनल को चेंज करके अब सनातनी ओम पर रखा है, क्योंकि जो पीसफुली और जो एक शांतिपूर्वक और जो एक सत्यता से पूर्ण प्रमाणिक रूप से जो भी आपके साथ घटना शेयर करूंगा वो इस चैनल पे आएगी। और मैं सबसे पहले ये बात क्लियर कर दूं, किसी के प्रति भी, किसी धर्म, किसी जाति, किसी भी वर्ण या किसी भी रिलीजन के प्रति मेरे चैनल पर कोई हेट्रेड पैदा करने के लिए कोई वीडियो नहीं आएगी। जो भी होगा विद प्रूफ, पूरे सत्य प्रमाण के साथ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, और विद प्रूफ और विद पूरे ज्ञान के साथ आपको मैं ये बताऊंगा कि क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू वेदास इसके बारे में। सबसे बड़ा पता है कि कारण क्या है कि आज के समय में किस बात पे ज़्यादा विवाद है। ये माना जाता है कि हिंदुइज्म का ओम है और सिखिज्म का ओम है। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, मैं किसी वर्ण, जाति, किसी रिलीजन के प्रति हेट्रेड पैदा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो सत्यता है मैं उसी को प्रमाण करना चाहूँगा। मैक्सिमम लोग यही मानते हैं कि ओम अलग है और ये जो सिखिज्म में माना जाता है एक ओंकार वो अलग है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ये एक ही है, क्योंकि मैंने इसकी काफ़ी डीप स्टडी करने के बाद ही मैं ये ऐसा पूरा जो है विश्वास के साथ और पूरी दृढ़ता के साथ बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसकी पूरी तरह से स्टडी की है। तो सबसे पहले मैं बिना टाइम वेस्ट किए मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू वेदास जो है क्या माना जाता है ओम को। सबसे पहले बताया जाए तो वहाँ पे लिखा गया है कि ओम इज अ यूनिवर्सल साउंड। सबसे पहले ये माना जाता है कि ओम इज अ यूनिवर्सल साउंड। ओम को एक यूनिवर्स की आवाज़ कहा जाता है जो पर ब्रह्म डिनोट की गई है, पर ब्रह्म परमपिता परमात्मा को डिनोट की गई है, वो एक ही आवाज़ है ओम। और ओम का अर्थ ये है, और यहाँ पे ये बताया गया है कि गायत्री इटसेल्फ इज कॉल्ड एज ओमकार, और गायत्री को भी ओमकार बोला गया। क्यों बोला गया? ओमकार इज अ सुप्रीम सोल, पर ब्रह्म और गायत्री उसका एक शब्द है। यानी जो ओमकार है उसको जो है ओम की ध्वनि इसलिए कहा जाता है कि जो ओम है वो सुप्रीम सोल यानी उस पर ब्रह्म के लिए प्रयोग किया जाता है, और गायत्री जो है उसका शब्द है। जब भी आपको खुद पता होगा, जब भी आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, उस पर ब्रह्म की स्तुति के लिए उसका उच्चारण करते हैं, तो वो जो है उसकी ओम के बिना जो शुरुआत नहीं होती है उस मंत्र की। मैं आने वाले समय में गायत्री मंत्र पे भी एकदम क्लैरिफाई करूंगा कि ये किसको डिनोट किया गया है और उसका एक एक मीन क्या है गायत्री मंत्र का। आने वाले समय में बहुत कुछ क्लैरिफाई होने वाला है, तो मैं एक बार फिर से बता दूं, ये किसी वर्ण जाति को डिनोट नहीं, मैं सब कुछ क्लैरिफाई करूंगा आज इसी वीडियो में पूरे प्रमाणिक साथ के साथ। और बताया गया यूनिवर्सल साउंड, और मैं बताया ये वेदा के अकॉर्डिंग ही जो गायत्री है उसका शब्द है, और जो किसको डिनोट किया गया है परब्रह्म परमपिता परमात्मा को। और यहाँ पे जो बताया गया है अकॉर्डिंग टू मंदुक्य उपनिषद में बताया गया है, मंदुक्य उपनिषद में बताया गया है कि ओम क्या है। बताया गया है कि ओम इज द इंटरनल साइलेबल ऑफ विच ऑल दैट एग्जिस्ट इज बट द डेवलपमेंट, द पास्ट, द प्रेजेंट एंड दैट एग्जिस्ट बियॉन्ड 3 फॉर्म टाइम इज इम्प्लाइड। यहाँ पे बोला गया है कि ओम एक आंतरिक शब्द है जिसमें सभी मौजूद हैं, लेकिन विकास है भूतकाल, वर्तमान और तीनों रूप समय से परे मौजूद सभी भी इसी में निहित है। यानी समय के परे भी अगर जो चीज़ आती है वो इसी में निहित है। यानी बियॉन्ड का मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि ये सृष्टि बनने के पहले भी जो था यहाँ पे बताया गया ओम था, और उसके बाद अभी भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। ओम जो है वो शब्द है उस परमपिता परमात्मा के लिए डिनोट किया गया है। किसी भगवान के एक स्वरूप को परमानेंट नहीं बताया गया, या किसी परमानेंट भगवान के एक स्वरूप के लिए नहीं बताया गया, वो एक पर ब्रह्म स्वरूप के लिए माना गया जिसका कोई आकार नहीं और जिसकी कोई मूर्त भी नहीं है, उसके लिए बताया गया है। और हाँ, ओम 3 शब्दों को मिलकर बनता है, अ, उ और म, जो डिनोट किया जाता है एक परमपिता परमात्मा को, सतनाम को, यानी सच्चिदानंद के नाम को प्रमोट किया जाता है। और अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवत गीता, वहाँ पे श्री कृष्ण जी ने भी चैप्टर नंबर 1 के श्लोका नंबर 25 में बोला गया है, महर्षि नाम भृगुरहम गृहमस्मैक अक्षरम यजनानम
जप यजनो समी सथावरम हिमालयः। इस श्लोका का क्या अर्थ बताया गया है कि श्री कृष्ण जी ने कहा, मैं महर्षियों में मृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में यप यज और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। यह श्लोका नंबर श्रीमद् भागवत के चैप्टर नंबर 10 से श्लोका नंबर 25 में बोला गया है। आप भी इसको पढ़ सकते हैं। और एक बार मैं फिर से वेदा से ही क्लैरिफाई कर दूं, ओंकार इज द एनर्जी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, इट हैज अ स्पिरिचुअल एंड मटेरियल एस्पेक्ट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और जो ये ओंकार है वो एक सुप्रीम लॉर्ड यानी एक परब्रह्म को बताया गया है। ओंकार के उसी से डिनोट किया गया ओंकार को, जिसको अनहद शब्द कहा जाता है। अनहद शब्द उस परम पिता परमात्मा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो एक दिव्यात्मक मतलब एक दिव्य ध्वनि है और जो हमेशा से थी और पूरे ब्रह्मांड यानी पूरे इस विश्व में समाई हुई है। अखंड ब्रह्मांड इसी के ज्योति यानी इसी के जो शब्द की ताकत से खड़े हुए हैं। वो हम पहले भी खड़े थे, अब भी है, सृष्टि बनने के पहले भी थे और हमेशा ही रहेंगे। और आप भगवत गीता के चैप्टर नंबर 17 के श्लोका नंबर 23 को भी रीड कर सकते हैं। मैं आपको सीधा अर्थ बताता हूँ, ये श्लोक आपके नीचे डिफाइन हो रहा है, वहाँ से आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने बोला है कि ओम तत्सद, ऐसे ही 3 प्रकार के सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम कहा गया है, इसको यानी कहलाया है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। उसी शब्द की बदौलत ब्राह्मण और वेद, उसी के ब्रह्म का और वेदों का उच्चारण उसी से हुआ है। यज्ञ आदि उसी से रचे गए हैं। उसी शब्द की जोत से, उसी शब्द की शक्ति से सब कुछ रचा गया है। और उसी का अगला श्लोक चैप्टर नंबर 17 के श्लोक नंबर 24 में श्री कृष्ण जी ने बताया गया है, इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि में नियुक्त यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण कर ही आरंभ होते हैं। यानी जो वेदों के जितने भी आप मंत्र देख लीजिए, उनका उच्चारण ओम के बिना नहीं होता, यानी उस पर ब्रह्म के नाम के बिना उसका जो शुरुआत नहीं होती। ओम जो पर ब्रह्म के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे ये इस बार में बताया गया कि उसके नाम के बिना कुछ भी नहीं होता, ना ही यज्ञ क्रिया हो सकती है, ना ही वेतन यज्ञ दान, कुछ भी उसके नाम के बिना नहीं होता। और उसी के अगले श्लोक 25 में बताया गया कि श्री कृष्ण जी ने श्लोक आपके नीचे निरंतर आ रहे हैं, आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। और इस श्लोक नंबर 25 के चैप्टर नंबर 17 से इसमें क्या बताया गया है, तत् अर्थात नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही ये सब है। इस भाव से फल को ना चाहकर नाना प्रकार के यज्ञ तप रूप क्रिया तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुष द्वारा की जाती हैं। यानी कि जो तत्व पर ब्रह्म के नाम को ही बोला गया है और उसी के आधार पर जो भी क्रियाएं सत्यता जो भी क्रियाएं की जाती हैं, दान रूप के लिए क्रिया की जाती हैं, कल्याण के लिए जो भी क्रिया की जाती हैं, जो महान पुरुष द्वारा की जाती हैं, वो भी तत्व परमात्मा के रूप नाम के बिना जो है यहाँ पे बताई गई हैं। ये आप श्लोक जो है रीड कर सकते हैं श्रीमद् भागवत से, जो श्लोका नंबर 25 है यहाँ पे बताया गया। और उसी के आगे श्लोका नंबर 26 भी आता है, जहाँ पे बताया गया कि तत् आपको अर्थ बताया। और अब सत का अर्थ मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या है। श्लोका नंबर 26 आप भी रीड कर सकते हैं, निरंतर आपके नीचे स्क्रीन के आ रहे हैं। सत इस प्रकार ये परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हाँ पाठ उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे श्री कृष्ण जी जो हैं अर्जुन को सत्यता का पूरा पाठ को इसी से बता रहे हैं कि सत्य इस प्रकार ये परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा एक पाठ उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब हमारे जो हम उत्तम कर्म करते हैं वहाँ पे भी सत्य शब्द का प्रयोग आता है, सत्यता का प्रयोग आता है। और श्रेष्ठ भावना में भी अगर हम कभी भी प्रयोग करते तब भी सत्यता का भाव तो आता ही आता है। तो श्रीमद् भागवत से अगर आप और भी जो है रीड करें, इसके आगे 28 श्लोकास तक यहाँ पे बताया गया है, लेकिन ये जो मेन थे वो मैंने आपको बताए हैं। अब मैं अकॉर्डिंग टू गुरु ग्रंथ साहिब जी मैं बता दूं कि एक ओंकार का क्या मेन है डिफाइन किया हुआ। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में अगर मैं बताया जाए तो एक ओंकार का क्या मीन है। एक ओंकार
एक प्रभु परमपिता परमात्मा। सतनाम उसका सच्चा नाम, कर्ता पुरख और वो ही करता धरता है। निर्भव उसको किसी से वैर नहीं, क्योंकि ना ही उसके जैसा कोई है और ना ही कभी होगा, और उसको किसी से वैर भी नहीं, निर्वैर है। उसको किसी से कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई भावना नहीं है, जो भी निर्वैर की भावना किसी से भी उसको नहीं। अकाल मूर्त जिसकी कोई मूर्त नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं। अजूनी सैभम जिसकी कोई, जो कभी भी जूनी में नहीं आते हैं, अनबॉर्न यानी वो कभी भी किसी जूनी में नहीं आते। गुर प्रसाद जब आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक हो से भी सच। यहाँ पे ये बताया गया है उसका नाम हमें जपना है। आद सच जो हमेशा से था और है, हमेशा ही रहेगा। और उसके बाद बताया गया है कि नानक ने, श्री गुरु नानक देव जी ने बोला है, नानक हो से भी सच, नानक से इट विल बी ऑलवेज बी ट्रू, जो हमेशा ही सच रहेगा आने वाले समय में भी। तो अब आप देख सकते हैं मैंने ओम की क्लैरिफिकेशन की है और एक ओंकार की भी बहुत अच्छे से क्लैरिफिकेशन की है। अगर अब भी हम नहीं समझ पा रहे हैं, अब अगर हम इसमें क्लैरिफिकेशन करते हैं ना ओम और ओंकार में, तो इसका मतलब कि हम उस पर ब्रह्म परमपिता परमात्मा को आज तक समझ ही नहीं पाए हैं कि उसकी शक्ति क्या है। तो अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर अब भी आप में कोई डाउट रह गया, ये मैंने अभी क्लियरली जो डिफाइन, जो मेन है वो डिफाइन किया, जिससे आपको सत्य पता चल सके। इससे भी डीप मीन है जो एक ओंकार एक ओम में है, जो मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स रह गए हो तो आप मेरे को वीडियो में ज़रूर, वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये दोनों ध्वनियाँ जो हैं बहुत ही पवित्र हैं, एक ही हैं, इक्वल हैं, और वो परमपिता परमात्मा के लिए, परब्रह्म के लिए ही प्रयोग की जाती हैं, और वो एक ही हैं। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं बताया गया। तो मैं अब जो आने में अब मेरे चैनल पे ऐसी और भी वीडियोस आएंगी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो क्लियर करेंगी सब में। आई होप कि आज की वीडियो में भी मैं कुछ जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर कर पाया हूँ। अगर नहीं कर पाया, कुछ अभी भी कुछ डाउट्स रह गए, तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कीजिएगा, कमेंट छोड़िएगा, और मैं आने वाले समय में ऐसे भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमें हुए हैं वो उसके बारे में मैं बताऊँगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।